चलो ठीक है, मैं सबके सामने मान रहा हूँ मेरी गलती है एंड आई एम सॉरी। मुझे तुमसे इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए था, लेकिन नाउ दिस इज रिजॉल्व, तलाक नहीं हुई है, लेट्स गो। तुम मुसलसल झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। फदून एक मिनट। अज़मिया, अगर तलाक हो चुकी थी तो फिर तुम रुखसती के लिए राजी क्यों हुई? पहले क्यों नहीं मना कर दिया? क्योंकि इसने मुझे कहा था रुखसत होने को, और कहा था कि अगले दिन अपने घर चली जाना। मेरे सिर्फ ये कहने पे तुम जाके पार्लर से तैयार हुई, तुमने शादी का फोटो शूट कराया, तुमने रुखसती कराई, शादी की पूरी रात मेरे घर में गुजारी, सुबह नाश्ते तक मेरे घर में रही, और अब तुम ये कह रही हो। एक्सीलेंट, व्हाट अ स्टोरी लाइन। अच्छा ठीक है, फिलहाल तो तुम अज़मिया को हमारे साथ भिजवा दो। इसकी माँ के लाड प्यार ने से बहुत बिगाड़ के रख लिया, हम इस मामले को बाद में देख लेंगे। ऐसे नहीं मुराद, एक मिनट प्लीज। देखो बेटा, तुम दोनों में आपस में जो भी मसला है, जो भी गलतफहमी है, उसे एक दूसरे के साथ मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करो। एक दूसरे के साथ बैठो, बात करो। अगर कोई गलतफहमी है भी तो दूर हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और ठीक है, जब ये मसला हल हो जाएगा तो हम तुम्हें बाद में ले जाएंगे। ठीक कह रही है खाला अज़मिया। डैड, आई थिंक अब तो सारी बात कंट्रोल में आ रही है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है खानदान में तुम्हारे खिलाफ। मेरे खिलाफ क्यों भाई? क्योंकि तुम बाहर से आए और सबकी राय यही है कि अज़मिया जो है बहुत सीधी सादी है। बट एनीवेज, उसे यहाँ आ जाने दो। कुछ दिन रहने के बाद हम कहेंगे कि जी वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती, इसलिए तलाक हो रही है। What are you saying, Dad? मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। क्या मतलब है मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ? तुमको जो करना था तुम कर चुके, भूल जाओ उसे अब। डैड, मैंने उसे गुस्से में तलाक दी थी। I can't live without her. क्या बकवास है कि यू कैन नॉट लिव विदाउट हर? अपने किए की जिम्मेदारी उठाना सीखो और भूल जाओ उसे। मैं सारी प्लानिंग कर चुका हूँ। मैंने हनीमून के टिकट से वहां न्यूयॉर्क में हॉल बुक कर लिया वलीमे के लिए। नया घर है, नई गाड़ी में। मैं अकेले जाके क्या करूंगा डैड? कोई तो रास्ता होगा। किसी लॉयर से, किसी मौलवी से बात करें। मैंने गुस्से में तलाक दी थी, दिल से तो नहीं दी थी। देयर मस्ट बी अ वे आउट। अब किसी से बात तो करें। What stupid of you. क्या करूं यार मैं? ठीक है, किसी से मशवरा करता हूं, पूछता हूं किसी से। लेकिन तुम अपने स्टांस पे कायम रहना। मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि तुम उसे तलाक दे चुके हो, समझे? इडियट। थैंक यू डैड। सब कुछ आपने सुन लिया है। अब बताइए क्या करना है? अज़मिया को वापस भेजना है कि नहीं? कैसे भेज दो बेटा? वो रो रो के कस्में खा रही है कि उसे तलाक हो गई है। और आपको कैसे पता कि वो झूठ नहीं बोल रही? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ बेटा, पता है मुझे। और अम्मी, फरदीन भी तो आप ही का भांजा है ना, उसे एक चांस तो मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है
मुझ पे इल्जाम लगा के आप अपनी बेटी को बदनामी से बचा लेंगे। चले, मैं तो बर्दाश्त कर भी लूंगी, क्योंकि मैं इस बात को समझती हूँ कि एक लड़की को अपना घर बचाने के लिए क्या कुछ नहीं सहना पड़ता। लेकिन अज़मिया को भी तो पता चले ना कि तलाक के बाद जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। कभी ऐसी उल्टी सीधी बात ना करे। अल्लाह ना करे बेटा, तुम ये भी तो सोचो ना कि वो इतनी बड़ी बात बिला वजह क्यों करेगी। छोड़िए, मैं मान नहीं सकती कि उसे इतना सा भी टाइम नहीं मिला कि वो सलीमा खाला से जिक्र कर देती इस बात का। इतनी बड़ी बात हो गई, चले नहीं किया जिक्र, अगले दिन तो आ गई थी ना यहाँ, आपको बता देती। आपको क्यों नहीं बताया उसने? आपको बहुत यकीन है फरदीन पर? हाँ। अगर वो कभी गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दे तो? वो शायद मुझसे तलाक वाली बात करना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसे डांट दिया कि तुम मुझे हार्ट अटैक करवाओगी, तो वो चुप हो गई। इसका मतलब उसने बताने की कोशिश की थी। हाँ, अब जब वो कह रही है तो मैं कैसे झुठला सकती हूँ उसे बेटा। चले, मैं मान लेती हूँ आपकी। मुझे बस एक बात का जवाब देते अम्मी, इतनी बड़ी बात हो गई तो अज़मिया ने फरदीन के साथ शादी की रात क्यों गुजारी? अब तुम गलत बात कर रही हो। मैं गलत बात नहीं करी हसन, मैं वही बात करी हूँ जो लोग पूछेंगे। आप लोग को अंदाजा भी है कि लड़कियां अपनी बातें मनवाने के लिए किस किस तरह के झूठ बोलती हैं, और उनके घर वाले ना उनकी मोहब्बत में उनकी सारी बातें मान लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। अच्छा ठीक है, फिर बताओ तुम क्या सजेस्ट करती हो? हसन, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एटलीस्ट उसे इस बात का एहसास तो दिलाना चाहिए ना कि इस बात का अंजाम क्या होगा, कल को क्या होगा, शादी होगी नहीं होगी, कौन मिलेगा। और फरदीन से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता अज़मिया। उसे भी तो पता चले ना कि भाई के घर में सारी जिंदगी गुजारने का मतलब क्या है। बस करो ना निकत, तो मेरा दिल दहला रही हो। अम्मी, मैं चाहती हूँ आप उसका दिल दहलाएं, ताकि पता तो चले कि क्या सच है और क्या झूठ है। तुम्हें पता है मैं कितने आराम से इस सारी बात से मुकर सकता हूं, क्योंकि उस रात तुम्हारे घर पे ना कोई गवाह था, ना ही कोई सबूत। पता है, रात को 2-3 बज गए थे जकी को तुम्हारे घर से आते आते। तो क्या उस रात जकी भी यहाँ था? इसका मतलब जकी ने भी देखा होगा फरदीन को यहाँ से निकलते हुए। मैं जकी को कॉल करती हूँ। तुमने तलाक वाली बात सलीमा को क्यों नहीं बताई अज़मिया? फरदीन ने मना किया था। उसने तुम्हारा मुंह तो नहीं बांधा हुआ था ना, बता देती तुम। उसने कहा था ऐसे बदनामी होगी खानदान की, नईमा चाची चली जाए तो सबको बता देंगे। और तुमने उसकी बात सुन ली? शादी की रात कहाँ थी तुम? मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। अरे, बाथरूम में बंद कर लिया था सारी रात के लिए? आप लोगों को यकीन नहीं है मुझ पर, शक कर रहे हैं। हमें तो यकीन है, लेकिन बाकी सबको कैसे यकीन दिलाओगी बेटा? अज़मिया, तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी शामत आने वाली है? शामत? और क्या भाई, तुम्हें क्या लगता है लोग ऐसे ही घबराते हैं तलाक से? 1000 तरह की बातें जुड़ी होती हैं तलाक के साथ। पता है मुझे। खाक पता है तुम्हें?
तुम्हें अंदाजा भी है अस्मिया, मुआशरा तलाक याफ्ता औरतों के साथ कैसा कैसा सलूक करता है। तरह तरह की बातें बनती हैं, तरह तरह के सवाल उठते हैं। किस किस का जवाब दोगी, किस किस का मुंह बंद कराएंगे हम। और ये तो था भी खाला का लड़का, रजामंदी की मंगनी रही है, कितने अरसे तक पसंद की थी ना। तो फिर ऐसा क्या हो गया आखिर कि तलाक हो गई एकदम से? कोई है जवाब तुम्हारे पास? भाभी आप डरा रही हैं मुझे। लो, मैं क्यों डराऊंगी? मैं तो वही कह रही हूँ ना अम्मी, जो सच बात है। तुम्हें पता है अस्मिया, हो सकता है कि अब तुम्हारी शादी भी ना हो कभी, यही बैठी रहोगी सारी जिंदगी हमारे साथ। जानती हूँ। जानती हूँ। कोई सफेद जोड़े हैं या मैं सिलवा कर दूं तुम्हें? निगत, बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? अभी तो फैसला नहीं हुआ है ना। अम्मी, फैसले से पहले ही इसे पता होना चाहिए कि किस गड्ढे में छलांग लगा रही है ये। हसन, समझाओ अपनी बीवी को, किस किस्म की बातें कर रही है ये। सही तो कह रही है अम्मी, अब आप परेशान मत हो। अम्मी, आप दोनों ने ना इसे बहुत स्पॉइल किया। हाँ तो बेटा मुझे एक बात बता दो, अगर खुदा ना खास्ता तलाक हो भी गई है, पुराने कपड़े पहना दो ना, ये सफेद कपड़े क्यों? बेवा थोड़ी हुई है वो। और वैसे भी हमारे इस्लाम में इस तरह की कोई रवायत नहीं है। अरे अम्मी, सिर्फ दबाव डालने के लिए कह रही है वो। अभी तो समझाया था आपको, भूल गई हैं? और क्या, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना अम्मी। आराम से मैके आकर बैठ गई है। अच्छा ये बताएं, फोन आया था उनका? नहीं। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आप कर ले फोन। मैं क्यों कर लूं? क्यों क्या अम्मी, वो आए तो थे अज़मिया को लेने। हमने तो अज़मिया की वजह से उसको नहीं भेजा। कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आके कोई एक्सट्रीम कदम उठा लें। आप उन्हें फोन कर लेंगी तो कम से कम वापसी का दरवाजा तो खुला रहेगा। तो बस आप उनको फोन करें और रिलैक्स करें, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या देख रहे हैं फोन पे? कॉल आई हुई थी उसकी। किसकी? उसी की। ये दिखा, अज़मिया की, सुबह 6 बजे। हाँ, क्या बातें हुई? अबे देख नहीं रहा, मिस्ड कॉल है। मैं तो सो रहा था। अबे तो कॉल बैक कर लेता। नहीं यार, एक तो समझ ही नहीं आई कि उसने कॉल, अबे ये कहाँ से आ गई? ए भाभी आई है, भाभी आई है, भाभी आई है। आंटी का है, आज आई नहीं? नजर आ रही है? मेरे को दे दे जो काम है, नहीं तो कल आ जाना। ये लो। किसके नाम का है? अज़मिया के। आंटी से कहना ढीला ढाला बनाए, फुल स्लीव्स का और बंद गले का। पर ये तो लोन का कपड़ा है, ये कहाँ चलेगा अमेरिका में? तुम्हें इससे क्या है, जो कह रही हूँ ना वो करो। फटाफट सिलवा के दो, ये मुझे कल के कल चाहिए। फटाफट क्या होता मैडम, 2 गरम जोड़े सिल रहे हैं ना, जुम्मे को ले लेना दोनों। नहीं 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 नहीं, उन्हें रहने दो अभी। अभी मैं जो कह रही हूँ ना वो करो, ये अर्जेंट है, ये करवाओ, वो होता रहेगा। दिखा दिखा, सफेद कपड़े, बेवा हुए क्या? Just come here. मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। इससे तलाक नहीं होती, चुप करो। I'll make sure कि ऐसा तलाक हो जाए।
मतलब खुदा का वास्ता है चुप हो जाओ। अपने पूरे होश और हवास में तीसरी तलाक देता हूं। देखो, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो बता दो, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। तुम जाके पार्लर से तैयार हुई, तुमने शादी का फोटो शूट कराया, तुमने रुखसती कराई, शादी की पूरी रात मेरे घर में गुजारी, सुबह नाश्ते तक मेरे घर में रही, और अब तुम ये कह रही हो सकता है कि अब तुम्हारी शादी भी ना हो, कभी यहीं बैठी रहोगी सारी जिंदगी हमारे साथ। कोई सफेद जोड़े हैं या मैं सिलवा कर दूं तुम्हें? या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? परदीन क्यों ऐसा कर रहा है? क्या वो वाकई में मुझसे दूर होने के खौफ में ये सब कुछ कर रहा है? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मुझे रास्ता दिखा मेरे मालिक। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि आप नहीं आएंगी। नहीं भाई, मैं तो खुद सोच रही थी कि कॉल करूं, पूछूं कैसी है अज़मिया। मत पूछे। फरदीन भी बहुत परेशान है, देखा नहीं जा रहा मुझसे उसका दुख। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि वो इतना प्यार करता है अज़मिया से। नहीं, मैं जानती हूँ, वो अज़मिया को बहुत चाहता है। जानती हो तो फिर समझाती क्यों नहीं वो अज़मिया को? तुम्हें पता है, मुराद भी मुझसे बात नहीं कर रहे, वो बहुत नाराज हैं। कह रहे हैं कि मैंने अपने बेटे की बात नहीं मानी और अज़मिया की बात पर आंखें बंद करके यकीन करके उसे यहाँ छोड़ के चली गई। आप भी क्या करती, आप भी मजबूर थी। उस तरह की सिचुएशन में आप उसे अपने घर तो नहीं रख सकती थी ना। लेकिन देखो, अज़मिया और फरदीन दोनों मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बहनें मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लें। क्या हल निकालेंगे? निगत ने बहुत सख्ती से बात की अज़मिया से, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही। कहती है कि आप लोग चाहे मेरे साथ जो भी सुलूक कर ले, लेकिन मैं अपनी बात से नहीं हटूंगी। तुमने पूछा उससे कि आखिर वो क्यों जिद पर अड़ी हुई है? अगर उसे फरदीन की कोई बात बुरी लग गई है तो भाई मैं उसकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप तो जानती हैं वो ऐसी बच्ची नहीं है। फरदीन भी ऐसा नहीं है कि इस तरह अचानक उसे तलाक दे दे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई गलत फहमी जरूर हुई है। नहीं सलीमा, मैंने उससे पूछा है, उसने मुझे कहा कि गलत फहमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फरदीन ने घर आके तलाक दी है उसे। अरे भाई, हद करते हो तुम लोग भी। फरदीन कोई छलावा थोड़ी है जो खुद ब खुद उसके कमरे में पहुंच जाएगा। तुम भी बच्चों की बातों में आ गई हो। फरदीन भी तो कह रहे हैं कि तलाक नहीं हुई है। खैर, मैं और मुराद कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आए। सूट तैयार हो गया। अबे ये क्या कर रहा है? अगर किसी ने देख लिया ना तो कुट खाएगा। ये क्या करूं? फोन नहीं उठा रही। अगर किसी और के हाथ लग भी गया तो मैं कह दूंगा कि गलती से आपकी थाली में चला गया। अबे क्यों मट्टी पलीत कर रहा है? खुदा को मान। देख असलम, मेरे पास कोई और तरीका नहीं है और मेरे को जानना है ना कि हुआ क्या। चाबी कहाँ है मेरी? अरे चाबी तो तेरी ये रही। अबे तुझसे पूछने क्या जा रहा है?
कि तुम्हारी तलाक हुई है कि नहीं हुई है। ये झापड़ दे की नानी याद करा देगी तुझे। वो मेरे को बता चुकी है कि उसकी तलाक हो गई है। नहीं कर, उसे खुद बताया तुझे? हाँ, लेकिन साथ उसने ये भी बोला कि वो अब भी उसके साथ ही रहना चाहती है। तो मैं समझ गया कि मुझे भूल जाना चाहिए उसे, लेकिन अब मेरे को पता लग गया है कि वो वापस आ गई है। पर तुझे कैसे पता चला? ये सूट इतना अर्जेंटली उसकी भाभी क्यों सफेद सूट सिलवाने के लिए आई? चल चाबी देना मेरी। जकी जकी जकी, अबे मेरे जान के टोटे, इसका कोई फायदा नहीं है, वो तेरी नहीं हो सकती। अच्छा, तेरे को कैसे पता? क्योंकि तेरा रिश्ता हो चुका है। तोड़ डालूंगा मैं रिश्ता उसको हासिल करने को, क्योंकि कुछ भी हो जाए ना वो मेरी है। चल दे चाबी, चल दे चाबी। अरे अबे मोबाइल तो ले जा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं बात कर रही हूँ। जी मौलवी साहब। क्या अब सही कह रहे हैं ना आप? बहुत 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 शुक्रिया। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपने कितना बड़ा एहसान किया है हम पर। जी जी, मैं अभी आपको अपना ईमेल भेज देती हूँ, अब मुझे सेंड कर दें। खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। फरदीन, फरदीन। अरे अरे, क्या हुआ है? बताती हूँ, फरदीन को तो आ लेने दें जरा। फरदीन, फरदीन जल्दी आओ, कहाँ रह गए हो? क्या हुआ, खैरियत? बेटा खुशखबरी है, अभी अभी मौलवी साहब के पास से कॉल आई थी। वो बता रहे थे कि अगर अज़मिया चाहे तो हम दोबारा से निकाह करवा के उसे रुखसत करवा के ला सकते हैं। सीरियसली? सीरियसली। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी वो मुझे ईमेल सेंड करेंगे ना, आप पढ़ लीजिएगा, सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैं सलमा को बता दूं। बेस्ट ऑफ लक। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रेडी हो गई शर्ट? कर भी दी? आप ही ने बोला था अर्जेंट है, मम्मी ने बोला था ट्राई करवा लो। अच्छा, मैं करवाती हूँ। निगर, सलीमा का फोन आया था। वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्यों है? बेटा कोई काम था? वो अज़मिया के कपड़े सिलवाने दिए थे ना, तो वो लेकर आया। कौन से कपड़े दिखाओ मुझे? अल्लाह, सफेद जोड़ा? नहीं नहीं बेटा, सफेद जोड़ा तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ले जाओ इसे। क्या हो गया है? तुम मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ। बेटा ये जोड़ा तुम अपने साथ घर ले जाओ और पैसे मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, ठीक है? लेकिन हो क्या किया है? मैं बता रही हूँ ना। अम्मी, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, सलीमा से बात हुई है मेरी। मौलवी साहब ने मैसेज भेजा था उसे, वही फॉरवर्ड किया। पढ़ के सुनाओ ना बेटा। हाँ, ये देखो अज़मिया, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर रुखसती से पहले तलाक हो जाए ना, तो ना इद्दत की जरूरत है ना हलाले की। बस आधा मेहर दे दो और नए मेहर के साथ नए सिरे से निकाह हो जाएगा। है ना खुशी की खबर? मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये हल निकल आया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब तो खुश होना तुम। भाई को बताया आपने? निगत, हसन को कॉल करो फौरन बेटा। जी। मेरी जान, हमेशा खुश रहो। हेलो हसन, एक खुशखबरी देनी थी। हाँ हाँ, अरे इधर लाओ। आप मुंह मीठा करें। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूं अभी मौलवी साहब को बुलाएं, जाके निकाह करते और उसको ले आते। कंट्रोल करो अपनी दीवानगी पर। पहले काफी
जिल्लत बर्दाश्त कर चुके हैं हम। और तुम अपनी बहन से कह दो कि अपनी बेटी को इस बार समझा कर भेजें। अब की बार मैं कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे मैं समझा के आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ को ये काम करने दो। क्या हो गया डैड? अब तो सब सही हो गया है। ये सोचा अगर ये हल न निकलता तो फिर क्या होता? तो फिर तो हम दोनों ही मुश्किल में रहते हैं। तुम वक्ती तौर पर रहते, वो जिंदगी भर सफर करती क्योंकि वो लड़की है, तुम नहीं हो। और वैसे भी देखो, उसने माफी तक नहीं मांगी। उलमा के पीछे भी हम लोग भागते रहे, आसान तो नहीं गए ना। क्या हो गया आपको? क्यों बहका रहे हैं इसे? मैं इसे बहका नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। और तुम तो देखो, अज़मिया मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन एक कॉल नहीं की उसने। तुम्हें तो 20 लड़कियां मिल जाती, मगर फिर भी मिन्नतें तुम ही करते रहे। मैंने कोई मिन्नतें नहीं की थी। चलो, मुंह से नहीं कहा होगा, लेकिन दिल में तो बहरहाल रोब से रहना सीखो, वरना अपने निकाह के पेपर्स के बजाय अपनी गुलामी के पेपर्स पे साइन कर रहे होगे। हाँ बे, आ गया तू? बड़ी देर से आता, तेरी शिकायत लगाऊंगा अम्मा को मैं। हाँ लगा देना। अच्छा ये बता कि कैसा है? हाँ ठीक हूँ मैं, मेरे को क्या होना है? अरे वहां सब कैसा रहा? कहाँ? तू सूट देने गया था ना? हाँ तो दे आया। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। वो लेटर का क्या जवाब दिया उसने? कौन सा लेटर बे? अबे वही जो तूने मेरे सामने थैले में डाला था। अबे मैं क्यों लिखूंगा कोई लेटर वेटर? नशा वशा तो नहीं करने लग गया तू? वो तो नाप का पर्चा डाला था मैंने उसमें। देख जकी, झूठ ना बोल। तूने खुद कहा था कि तूने लेटर लिखा है। अरे भैया मजाक कर रहा था तेरे से। अब तेरे मेरे बीच में मजाक भी नहीं है क्या? इसका मतलब कि तू अपना रिश्ता नहीं तोड़ रहा है? पागल हूँ बैठे बैठे रिश्ता तोड़ लूं? और चीजें कम है तोड़ने को? देख जकी, तेरे भाई का छोटा सा दिल है यार, तेरे लिए सारी रात में टेंशन में जागता रहूं यार। खुदा के लिए ऐसा मजाक मत किया कर। तेरा प्रॉब्लम यही है ना, दिल भी छोटा सा है, दिमाग भी छोटा सा है। चल काम पे ध्यान दे। मैं रात भर सो नहीं पाया। क्यों? लग रहा था शायद तुम फोन करोगी। अच्छा तुम लोग कब आ रहे हो हमारी तरफ? हम लोग क्यों? पहले तुम आओगी, फिर निकाह होगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे पहले तुम आओगी ना माफी मांगने, उसके बाद ही तो निकाह होगा। मजाक कर रहे हो मुझसे? नहीं इसमें मैं मजाक नहीं कर रहा। तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है सबके सामने। So just come and apologize, वरना बात खत्म समझो। क्या क्या कह रहे हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रही। तुमने बहुत टफ टाइम दिया है मुझे, हमेशा से। पुरानी बातों को क्यों लेकर आ रहे हो बीच में? कोई पुरानी बात नहीं है ये।
सबके सामने तुमने मेरा तमाशा बना दिया और अफसोस तुम्हें कोई रिग्रेट भी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, मुझे तो 20 लड़कियां मिल जाएंगी लेकिन तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। फरदीन क्या कह रहे हो तुम? स्टॉप इट यार। मुझसे शादी करनी है तो आके माफी मांगो। हाँ तो तुम अभी आ जाओ, मैं तुमसे अभी माफी मांग लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, उस दिन घर में सबके सामने जो हुआ ना, तुम्हें उन्हीं सबके सामने आके अपोलोजाइज करना होगा। तुम्हें उन सबके सामने कहना होगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस तरह कमरे से भाग के नहीं आना चाहिए था, अपने शौहर का तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। मैं अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूं और आप सबसे माफी मांगती हूं। जैसे तुम ये कर लोगी, मैं उसी दिन काजी लाके तुम्हें रुखसत करके अपने साथ ले जाऊंगा। Now the ball is in your court. फरदीन, फरदीन, बस बेटा अब तुमने बहुत एहतियात से काम लेना है। बस जल्दी से ये लोग आ जाएं तो तुम्हारा निकाह हो जाए। बाहर के तो किसी आदमी को नहीं बुलाऊंगी मैं। तो मुझे ये बताओ, फरदीन ने कॉल की तुम्हें? जी, नाराज था मुझसे, कह रहा था कि तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है। चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद मना लेना उसे। वो कह रहा था कि मैं घर पर आकर सबके सामने उससे माफी मांगूं, तब निकाह करेगा वो। मजाक कर रहा होगा बेटा। वो सीरियस था अम्मी, आप प्लीज समझाएं उसे कि ऐसा मत करे। अस्मी, मेरे समझाने पे तो वो मान लेगा, लेकिन उसकी ईगो हर्ट हुई है। अगर तुम उसके कहने पे आज माफी मांग लोगी तो सारी जिंदगी ना वो तुम्हारी गुलामी करेगा। मुझे गुलामी नहीं करवानी उससे, मुझे अपनी इज्जत करवानी है, और वो है कि मेरी बेइज्जती पे तुला है। इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है बेटा? पहले भी तो तुमने उसको सॉरी कहा है ना। मगर ये डिफरेंट बात है अम्मी। बस अस्मिया, अब इस बात को इशू मत बनाओ। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, उसका अंदाज बहुत बुरा था। या अल्लाह अस्मिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला था? मुझे लगता है गलती हो गई, हमें निकाह खां को यहीं बुला लेना चाहिए था। अब सारे काम क्या आप ही करेंगी? ये लोग कुछ नहीं करेंगे उज़्मी की शादी के लिए। अरे ऐसी बात नहीं है यार, तुम जो कहोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। आखिरकार हम तुम्हारे इन-लॉज हैं। Really? How nice. फरदीन बेटा, मैं जानती हूँ अस्मिया ने तुम्हारा बड़ा दिल दुखाया है, इसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। नहीं,
आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, सारी गलती इसकी थी। इसको एहसास होना चाहिए था ना ये क्या कर रही है। आपको पता है सारे मामले के बाद मम्मी की कितनी तबीयत खराब हो गई थी, कितना ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, किस तरह सब लोगों ने बर्दाश्त किया ये हम ही जानते हैं। सही कह रहा है बेटा ये। अज़मिया, तुमने मुझे बहुत मायूस किया। मैं तो समझा था तुम मैच्योर हो गई हो। बस खत्म करें ना बात को, उसे अपनी गलती का एहसास हो तो गया है। प्लीज मम्मी, आपको इसके बिहाफ पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी ना, अब तुम्हें मुझसे सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। अब तुम्हें मुझसे सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। सॉरी फरदीन। सॉरी? दैट्स इट? उज़्मी, तुम्हें प्रॉपरली माफी मांगनी पड़ेगी इन सबके सामने। फरदीन बेटा, आई थिंक दिस इज इनफ। आई नो डैड इट्स ऑकवर्ड, बट ये जरूरी है? अच्छा, मुझे भी नहीं लग रहा। तुम दोनों इस मामले को अलहदगी में सॉर्ट आउट कर लो ना। इस हिसाब से तो फिर मुझे उज़्मी के साथ वही करना चाहिए ना जो उसने अकेले में मेरे साथ किया था। क्या किया था? थप्पड़ मारा था मुझे। She slapped me। क्या करूं? थप्पड़ मारूं उसके मुंह पे? बोले बोलो उसमें, मारूं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ सबके सामने? फरदीन प्लीज। आई एम सॉरी फरदीन। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मुझे ऐसे कमरे से भागकर बाहर नहीं आना चाहिए था। मुझे सबके सामने अपने शौहर का तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ करते हैं आप सब, मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ आप सबसे। फरदीन, माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। It's okay। अब हो गई ना माफी तलाफी, खत्म करें बात को। खुशी का मौका है इस वक्त। निगत बेटा, मिठाई खिलाओ सबको। सलमा,
अम्मी एक मिनट रुकिएगा। सारे रास्ते सोचता रहा कि आपसे बात करूंगा, लेकिन अज़मिया की वजह से चुप रहा। हाँ बेटा कहो, क्या कहना है? ये ठीक नहीं हो रहा है अम्मी। मैंने सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त किया, वरना मैं तो उसका दिमाग उसी वक्त ठीक कर देता। पागल है वो, दिमाग खराब है उसका। मैं जा रहा हूँ खालू से बात करने, मैं अज़मिया की शादी उससे बिल्कुल नहीं करूंगा। छोड़ो ना बेटा, जाने दो। फरदीन के मिजाज से तो तुम वाकिफ हो ना। मिजाज? अम्मी ये कोई बात नहीं होती। अज़मिया हमारे ऊपर बोझ नहीं है, अब जो होगा ना वो देखा जाएगा। लेकिन हसन, आप ये भी तो देखे ना कि अज़मिया की भी तो गलती थी। गलत बात नहीं करो, अज़मिया की कोई गलती नहीं थी। मैं जा रहा हूँ खालू से बात। अरे रुको हसन, बेटा रोको इसको। हसन, आपको जोश में आने की जरूरत नहीं है। वो इस तरह से ट्रीट करेगा अज़मिया को? नहीं करेगा ना इस तरह से ट्रीट। ही रियली लव्स हर, क्यों करेगा ऐसे? हाँ ना बेटा, और फिर कोई भी परफेक्ट नहीं होता। फरदीन की इस कमजोरी का तो हमें शुरू से पता था। अच्छा, मेरा दिल नहीं माना। हसन, मेरी बात तो सुने आप। फरदीन, फरदीन, तुमसे बात कर रही हूं मैं। कहां जा रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, क्या हो गया था तुम्हें वहां पर? इस तरह सबके सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया तुमने। I swear, अब कितनी तरफदारी कर रही है उसकी? मैं तरफदारी कर रही हूं? देख लिया नतीजा आपने। आप ही ने सर चढ़ाया वैसे। अब डैड को कुछ मत कह। मैंने बिल्कुल ठीक किया, वो कुछ ज्यादा ही आसमान पे चढ़ी थी। She deserved it. वाह वाह बेटा वाह। सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ, सुन लिया। अच्छा नहीं किया तुमने। इस तरह एक लड़की की सबके सामने बेइज्जती करके तुमने बहुत ज्यादती की है उसके साथ। और उससे जो मेरी बेइज्जती की थी सबके सामने, वो अरे तुमसे जितना तमीज से बात कर रहा हूं, तुम उतनी मुझसे बदतमीजी करेगा। नहीं रह सकती तुम वहां, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो मेरे को बोलो, मैं बता देता हूं उसको। तुम्हें पता है मैं कितने आराम से इस सारी बात से मुकर सकता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है अज़मिया मुआशरा तलाक याफ्ता औरतों के साथ कैसा कैसा सलूक करता है? तरह तरह की बातें बनती हैं, तरह तरह के सवाल उठते हैं। किस किस का जवाब दोगी? किस किस का मुंह बंद कराएंगे हम? लेकिन उसकी ईगो हर्ट होगी। अगर तुम उसके कहने पे आज माफी मांग लोगी तो सारी जिंदगी ना वो तुम्हारी गुलामी करेगा। थप्पड़ मारा था मुझे। She slapped me. क्या करूं? थप्पड़ मारूं उसके मुंह पे? बोले बोलो उसमें। मारूं तो मेरे मुंह पे थप्पड़ सबके सामने? प्लीज मुझे माफ कर दें आप सब, मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ आप सबसे। छलकती सदाएं बस इतना बताए, पताकार हूँ मैं, कैसे भूल हुई पता ही ना चला, पर अब मान लिया गुनाहगार हूँ मैं। आज़मी, आज़मी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई बेटा? चलो तैयार हो जल्दी से।
दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्या मतलब दिल नहीं चाह रहा? ठीक 9:30 बजे तक वो लोग पहुंच जाएंगे। चलो शाबाश, जल्दी तैयार हो। फरदीन ने जो बात कही मुझसे वो गलत थी। बेटा भूल जाओ उस बात को। जिंदगी में इस तरह की छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इंसान को अब इतना भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए ना। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बेटा कि आज उसने ये दिन दिखाया। अगर ये हल ना निकलता तो सोचो हम क्या करते। उसकी नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं है अम्मी। हो जाएगी बेटा, थोड़ा वक्त तो दो ना। बस तुम अल्लाह से दुआ करती रहो। चलो अब जल्दी से तैयार। मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं चाह रहा अम्मी। यार बच्चों जैसी बातें करती हो बेटा। दिल नहीं चाह रहा, दिल नहीं चाह रहा। तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ, मैं जा रही हूँ नीचे। हेलो। Tell me that you love me. क्या? I said tell me that you love me. अम्मी है पास। अरे यार, मैं इतने अच्छे मूड में मैंने फोन किया था, तुमने सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा सुनो, मिस यू सो मच। खुश हो? हेलो। हाँ हेलो। अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तैयार हो रही हूँ। ओह ओके। उस्मी, I love you so much. मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस दुनिया की सारी खुशियां मैं तुम्हें दूंगा। लंदन, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तुम जहां कहोगी मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ चलूंगी। Usmi, I can't wait to start my life with you. बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में तुम्हें लेने के लिए। प्यार हो जाओ। अज़मिया तैयार हो गई बेटा?
अज़मिया हो गई तैयार? अज़मिया ये कहाँ गई? अज़मिया, अज़मिया। क्या हुआ बेटा? क्यों अज़मिया को आवाजें दे रही हो? कमरे में नहीं हो? नहीं अम्मी, मैं वही देखने गई थी, वो कमरे में नहीं है। तो फिर कहाँ है? मुझे क्या पता अम्मी, आप बताएं। किचन में होगी, वहां जाके देखो। मैं देखती हूँ। पता नहीं कहाँ है, सुनती नहीं है ये लड़की बिना। तैयार भी हुई है कि नहीं हुई है? वो लोग भी आने वाले होंगे अब तो। मिली बेटा? नहीं अम्मी, ना किचन में है ना लाउंज में है, कहीं भी नहीं है। या अल्लाह। हसन, हसन, हसन बेटा, वो अज़मिया का पता नहीं चल रहा, मिल नहीं रही। वो ना कमरे में है ना नीचे। कहाँ जा सकती है वो? यहीं कहीं होगी। नहीं हसन, हर जगह देख लिया, लाउंज में, किचन में, कहीं भी नहीं है। लॉन में चेक किया? नहीं। मैं नीचे देख कर आता हूँ, परेशान नहीं हो। हाँ। निगत, तुम बेटा फोन लगाओ उसे। अच्छा। फोन करो। बेल जा रही है, उठा नहीं रही। दोबारा मिलाओ ना बेटा। मम्मी कर तो रही हूँ, नहीं उठा रही है वो। हसन, नहीं मिली? ना लॉन में ना छत पे, कहीं नहीं मिली वो। कॉल करो उसे। हसन मैं कर रही हूँ, वो नहीं उठा रही, फिर कर लेती हूँ। बेल जा रही है, मुसलसल उठा नहीं रही। वैसे एक बात बोलूं, कहीं वो भाग तो नहीं गई? फजूल बातें नहीं करो। भागेगी क्यों वो? पागल है क्या वो? नहीं, बस ऐसे ख्याल आ रहा था। वो लोग आ गए, अब क्या जवाब दूंगी मैं? आप परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ। नदामत ही है ये सब, भला इसे न और कुछ कहेंगे। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने न देंगे। सही लग रहा है भाई, ठीक है। भाई साहब, जब तक दुल्हन नहीं आती तब तक ये निकाह का फार्म ही भर दीजिए। जी। क्या बात है भाई, सब लोग कहाँ हैं? बुलाओ ने। मैं देखती हूँ। खाला, खालू, वो आप सबको अम्मी बुला रही है। हमें क्यों बुला रही हैं? वो कुछ बात करनी है, आइए ना प्लीज। अच्छा, आइए।
क्या हुआ, क्यों बुलाया? वो अज़मिया नहीं है। क्या मतलब? अज़मिया कहाँ चली गई? पता नहीं, बस घर पे नहीं है वो। वो गई कहाँ थी? सैलून? नहीं। तो फिर कहाँ चली गई? कुछ नहीं पता। पता नहीं से क्या मुराद है? आप ये कहना चाह रही हैं कि वो किसी के साथ भाग गई है? नहीं नहीं खालू, भागी नहीं होगी वो। ये क्या मजाक चल रहा है? मजाक करें आप लोग सब मेरे साथ? कहाँ गई है वो? अब साफ साफ क्यों नहीं बता रही हैं? क्या हुआ, फोन लगा? नहीं हसन, कब से तो बेल जा रही है लेकिन अज़मिया फोन ही नहीं उठा रही। दिस इज रिडिकुलस। शादी को मजाक समझ रखा आप लोगों ने। तमाशा चल रहा है यहाँ पर कब से? कब से चल रहा है ये ड्रामा? चलो भाई, आ जाए तो बता दीजिएगा, आके ले जाएंगे। चलो अब 2 मिनट रुक जाएं, शायद आ जाए। ये मैं क्या कर रही हूँ? इस तरह बगैर सोचे समझे घर से निकलना कहाँ की अक्लमंदी है। अब मैं कितना परेशान हो रही होंगी। लगता है आ गई। शुक्र है खुदा। देखा, मैंने कहा था ना कि वो आ जाएगी। हाँ। हसन भाई, बाहर पुलिस आई है, आपको बुला रही है। पुलिस? जी, वो मैंने अपने कजिन को बोल दिया था तो उसने भिजवा दी होगी पुलिस। मैंने कहा कि ठीक है ना, अच्छा है, पता चल जाए अगर तो। ये चल क्या रहा है इस घर में खाला? आप मुझे बता क्यों नहीं? कहाँ है अज़मिया? मुझे कुछ नहीं पता। इन्हें वाकई कुछ नहीं पता। अगर ये अपनी बेटी का पता रखती तो नौबत यहां तक ना पहुंचती। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाकी कुछ रह गया क्या सुनने को? अच्छा कि काजी साहब से माजरत करके आओ। आप तो जाए ना पुलिस से मिलने। इधर
ये क्या हो गया? पुलिस क्यों आ गई घर पर? लगता है मैंने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब क्या करूं मैं? वापस कैसे जाऊं? मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया या अल्लाह पाक? मैंने क्या कर दिया? हेलो। हाँ बॉस, आप कॉल करी थी? कहाँ हो? घर पे। अभी आ सकते हो? अभी क्यों बॉस, खैरियत तो है? वो बाद में बताऊंगी, बताओ आ सकते हो? अच्छा, आना किधर है? घर पे आपके? नहीं, वो मेरे घर के पास जो मेन रोड पे फ्लावर की शॉप है ना, वहां पे हूँ। चले ठीक है बॉस, मैं आता हूँ अभी। ओके, जल्दी आ जा। बस करो सलमा, मिल जाएगी वो। पुलिस गई है ना देखने। अवतीन, बेटा क्या कहा पुलिस ने? क्या कहेगी पुलिस? जब एक लड़की बिना बताए अपने घर से गायब होती है तो क्या कहती है पुलिस? वही कह रही है। चलो सलीमा, फरदीन परेशान हो रहा है। लेकिन अभी तो वो मिली नहीं, हम कैसे जा सकते हैं? वो कोई खोई नहीं है जो मिल जाएगी, अपनी मर्जी से गई है। नहीं नहीं मुराद भाई, मेरी अज़मिया ना ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। आपको तो पता है ना। हाँ हाँ हाँ, सलमा ठीक कह रही है मुराद। कैसी माँ हो तुम बेटे का बिल्कुल ख्याल नहीं है। चलो मुराद भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे आप, मुझे माफ कर दे आप सब लोग। क्या हो गया? माफी की क्या बात है? तुम ऐसे मत करो, मुझे यकीन है कि अज़मिया मिल जाएगी। चलो फरदीन, देर हो रही है। डैड, आप चले जाए, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्या मतलब मैं नहीं जा रहा? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है? चलो डैड, जस्ट रिलैक्स, वो आ जाएगी। हाँ। वो नहीं आएगी, भाग गई है वो, मर गई है वो तुम्हारे लिए। मैंने पहले सलीमा से कह दिया था कि अब मैं कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुराद भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अब कोई तुम्हारा भाई नहीं हूं। आज से तुम्हारे हमारे सारे रिश्ते टूट गए, समझी? तुम चल रही हो या मैं? डैड, डैड, मम्मी, मम्मी, बॉस, बॉस, आ जाए बॉस।
अच्छा बॉस बॉस करो ना बॉस, रो तो नहीं ना। गड़बड़ कर दिया मैंने, मुझे घर से भागना नहीं चाहिए था। क्या करूंगी, मैं तो मर गई। गलती कर दी है मैंने तो। नहीं बॉस, आपने कुछ गलत नहीं किया। चुप करो तुम, तुम्हें नहीं पता। सब पता है मेरे को बॉस। क्या पता है तुम्हें? सब कुछ। और आपने भी तो मेरे को ही फोन किया ना बॉस, क्योंकि आप जानती थी कि मेरे को सब कुछ पता है और मैं आपको गलत नहीं समझता। आप तो बहुत ब्रेव हार्ट हो बॉस, बहादुर हो बहुत। बहादुरी नहीं है ये, पागलपन है। घर से नहीं भागना चाहिए था मुझे। क्या कर दिया मैं? बॉस आप भागी नहीं हो बॉस, आपने तो बहुत हिम्मत दिखाई है। और अगर आप वहां बैठी रह रही थी बॉस, तो फिर तो फरदीन से शादी हो जाती। और आप तो जानती हो ना बॉस, वो सही नहीं है आपके लिए। अम्मी का क्या होगा? आप अम्मी को मैसेज करो, उनको बोलो मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। मैसेज किया तो वो घर वापस बुलाएंगी मुझे। आप थोड़ा सा तो प्रेशर डालेंगी ना बॉस। और अगर आप वापस गई तो फिर आपकी शादी हो जाएगी। अब नहीं करेगा वो मुझसे शादी। नहीं बॉस, वो तो बहुत चाहता है आपको, वो तो करेगा। पता नहीं। आपको नहीं पता कि वो आपको चाहता है? जो चाहते हैं वो ऐसे नहीं करते, और उसने जो किया उसको तो एहसास भी नहीं है उसको। अबे देख देख, तोता और मैना की जोड़ी। लगता है तोता समझ नहीं रहा है मैना से। बेचारी कैसे रो रो के हलकान हो रही है। वैसे लड़की है बड़ी मस्त। अबे ये क्या कर रहा है? ऐसे किसी की तस्वीर लेना अच्छी बात नहीं होती है। चुप कर अम्मी जान। ठीक है बॉस, आप परेशान नहीं हो। आपने अम्मी को कहा ऐसा? मैं समझाया उनको, वो नहीं समझती। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर से निकली क्यों। नहीं निकलना चाहिए था। बॉस मैं तो कहता हूँ आप अभी भी वापस जा सकती हो। बताया तो है कि घर पे पुलिस खड़ी, कैसे जाऊं वापस? हाँ ये तो है। बॉस मेरी बात मानो तो आप अम्मी से बात करो, उनको समझाओ कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगर मेरे साथ देख लिया ना आपको तो अपना तो बैंड बच जाएगा। चलो 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 जल्दी से। इसे देखा है? मगर वहां तो कोई भी नहीं है। भी तो यही थी, कहाँ चली गई? कहाँ गई? तो जाओ जाके चेक करो। किसी के साथ थी क्या? हाँ कोई लड़का था ना। तुमने तस्वीर तो ली थी ना, दिखाओ सर को। दिखाओ मुझे पिक्चर। हाँ वही लड़की है। और मैं कह रहा था ना कि लड़के का चक्कर है, एवं इसके घर वाले बातें कर रहे थे। और मिला उसके मंगेतर को फोन। सर वहां नहीं है सर, बेल जा रही है। हाँ जी फरदीन साहब, आप तो कह रहे थे कि लड़की किसी के साथ नहीं भागी है, और वो तो किसी लड़के के साथ भागी है। इंस्पेक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? अज़मी ऐसी लड़की नहीं है, उसका किसी लड़के से कोई चक्कर नहीं है। आप सही से तलाश करें। और नहीं जनाब, वही लड़की है। मैं आपको भी तस्वीर भिजवा रहा हूँ।